क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 से 34 डिस्कस करने हैं। कल भी हमने लिमिट से रिलेटेड किए थे, आज हम लिमिट से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा है कंसीडर द लिमिट, आपको बता देगी लिमिट जो है z अप्रोच कर रही है जीरो को रियल पार्ट ऑफ z ओवर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आपको लिमिट बता दी हुई है। इस लिमिट के ऊपर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करने को कहा हुआ है। ए पार्ट में कहा है व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू जीरो अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x। आपसे कहा है कि अगर z आपका जीरो को अप्रोच कर जाए और लाइन आपको दे दी जाए y इक्वल्स टू x, तब इसकी लिमिट क्या होगी। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, जो कंडीशन दी गई उसके अंदर पुट करोगे और लिमिट निकाल के बता दोगे वो क्या होगी। आपने सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखा, z आप लेट कर लो, आपके पास x प्लस ए होटा y है, रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। अगर z अप्रोच कर रहा है जीरो को, इसका मतलब ये इसका रियल पार्ट भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, इसका इमेजिनरी पार्ट भी अप्रोच कर रहा है जीरो को। आपको क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है y इक्वल्स टू x, यानी जहाँ जहाँ पे y आपके पास आ रहा है वहाँ वहाँ पे x लगा देना है, यहाँ पे भी x लगा दोगे। अब देखें जब दोनों की लिमिट से एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी तो दोनों की सेपरेट सेपरेट लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस फॉर्म में फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट उसी की लिमिट आप बता दोगे कि वो टर्म अप्रोच कर रही है जीरो को। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट की लिमिट कॉन्स्टेंट नंबर होती है तो ए पार्ट की लिमिट 1 आ जाएगी उस केस के लिए जब y इक्वल्स टू x होता है। अब बी पार्ट में आपसे कहा है आपने लिमिट बतानी है जब z अप्रोच कर रहा हो जीरो को अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब ये होता है सारे का सारा काम अब y एक्सिस के अलोंग हो रहा है, x एक्सिस की डिस्कशन नहीं हो रही। जब इमेजिनरी एक्सिस के रिस्पेक्ट से बात हो तो x आपका इक्वल टू जीरो होता है, यानी रियल वाला पार्ट जीरो होता है जब जस्ट इमेजिनरी के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो। तो देखें जब आपने इसका पार्ट करना है, आपने यहाँ लिखा कि आपका ये इमेजिनरी के अलोंग था, आपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है और लिमिट को। अब आपको उन्होंने कहा इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग है, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग रियल एक्सिस जीरो होता है, रियल एक्सिस पे x होता है तो x इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। x की जगह जीरो पुट करोगे तो पूरे का पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसकी लिमिट आपके पास जीरो आ जाएगी। अब उसके बाद सी पार्ट है, सी पार्ट में देखें, सी पार्ट में आपने कहा है बेस्ड ऑन योर आंसर फॉर ए एंड बी व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट। जो आपको उन्होंने कहा बी पार्ट में आंसर निकला है, जो आपका ए पार्ट में आंसर निकला है, इन दोनों को देख के आप लिमिट के बारे में क्या कहोगे। अब देखें ये दो डिफरेंट पाथ पे दो डिफरेंट आंसर आ रहा है आपके पास, तो आप कहोगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आपने यहाँ पे कहते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि देखें अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो अनडिफाइंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अनडिफाइंड फॉर्म में कैसे चेंज होगा, देखें अब जब आपने ए बी पार्ट दोनों को करस्पॉन्डिंग बात करनी है, इसका मतलब ये भी होता है कि यहाँ से वैल्यू डिफरेंट है, आप उधर से भी डायरेक्ट कह सकते हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। या दूसरी सिचुएशन ये बन जाती है कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो का मतलब ये कि जेड के रिस्पेक्ट से आप इसको सॉल्व कर लो। अगर देखें मैं कोई कंडीशन की बात नहीं करती, जस्ट इस फंक्शन की बात कर रही हूँ, तो इस फंक्शन में देखें रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट्स की बात कर रही हूँ तो देखें x अप्रोच कर रहा है जीरो को तो यहाँ से x की जगह जीरो, y अप्रोच कर रहा है जीरो को तो इसकी जगह जीरो। तो देखिए अनडिफाइंड आंसर दे रहा है। अनडिफाइंड आंसर का मतलब यही होता है कि उस चीज़ की आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसके डी पार्ट का आपके पास सी पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप बेस्ड ए बी पे देख लो तब आप ये भी काम कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट पुट करके कह दो कि आपका ये आंसर आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में भी एक फंक्शन दे दिया गया था, उस फंक्शन को आपने देखा z और z कॉन्जुगेट था तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसके अंदर वैल्यू देखें z ओवर z कॉन्जुगेट के स्क्वायर की चाहिए थी, उसको थोड़ा ओपन करके हमने x और y की फॉर्म में लिख लिया। ए पार्ट में कहा आपने उसकी लिमिट बतानी है जब वो अलोंग रियल एक्सिस हो। जब अलोंग रियल एक्सिस होगा तो अलोंग इमेजिनरी आपका एक्सिस जो होगा वो जीरो आंसर दे रहा होगा, यानी इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ आप जीरो पुट करोगे। और लिमिट देखें जब y खत्म ही हो गया, सारे का सारा काम x में हो रहा है और z अप्रोच कर रहा है जीरो को, इसका मतलब ये x भी अप्रोच कर रहा था जीरो को, y भी अप्रोच कर रहा था जीरो को। अब जब y वाली टर्म ही खत्म हो गया तो जस्ट लिमिट जो x की आएगी आपके पास, इसको सोल्व करोगे, इसके रिस्पेक्ट से आपका आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली जब बी पार्ट के रिस्पेक्ट से आप बात करोगे, देखो जब बी पार्ट के रिस्पेक्ट से आप लोग करोगे, बी पार्ट में देखो आपको उन्होंने कहा है इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग है, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग रियल एक्सिस जीरो होता है। तो ये नी वाला जो फंक्शन है यहाँ x की जगह जीरो पुट करोगे, लिमिट y की आएगी क्योंकि y वेरिएबल आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट से आंसर निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा।